ओम श्री गुरुवे नमः। अपने समस्त भाई और बहनों को मेरे YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा सबको नमस्कार, नमस्ते और सभी संत जनों के चरणों में प्रणाम, सभी साधक भाइयों के चरणों में प्रणाम और अपने गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज जो मैं साधना दे रहा हूँ बहुत रहस्यपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आए, हमको नहीं पता है कि वो साधक हैं या मात्र दर्शक हैं या केवल हमारे व्यूजर हैं। इस बात को समझ लेना। ये जो बहुत योग्य साधना मार्ग में प्रवीण व्यक्ति कोई होगा, बहुत योग्य, और जिस व्यक्ति का अच्छा गुरु होगा, जिस साधक का अच्छा गुरु होगा, पहले ही मैं हिदायत दे रहा हूं, चाहे जितना हौसला बुलंद कर लेना, लेकिन यह साधना मेरी बताई हुई किसी योग्य गुरु के ही देख रेख में करेंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष साधना है। और जैसे कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कमेंट में कि आपको कुछ प्रत्यक्ष अनुभव हुए, तो मेरी बात एक सीधी समझ लीजिए। ये साधना मैंने भी किसी गुरु के शरण में रह करके किया था और 10 दिन नहीं पूरा हुआ और मुझे साधना छोड़नी पड़ी थी। इस बात को याद रखना। मैं स्वयं अपने को इस योग्य नहीं पाया, इतनी साधना करने के बावजूद, कि मैं इस साधना को पूरी तरह से निपटा सकूं, जबकि सिद्धि सामने, शक्ति सामने, लेकिन मैं केवल 10 दिन में ही फेल हो गया था। और जिनके सानिध्य में रह करके मैं कर रहा था, उन्होंने सुबह मुझे समझा दिया कि बेटा अब ना करना इसको, क्योंकि मैं वृद्ध शरीर का हूं, तुम्हारे साथ इस तरह से श्मशान में नहीं बैठ सकता, इतना समय नहीं दे पाऊंगा, कष्ट होता है। दूसरी चीज, रात में हमारी दृष्टि कमजोर है तो हमको दिक्कत होती है। और ये साधना अब नहीं करना। कोई योग्य हो, साधक हो, बता देना। तरीका तुम जानते हो, मंत्र तुम जानते हो, मैंने बताया है। अप्रत्यक्ष इतना अनुभव मिल गया कि एक बाउंडर को नहीं बर्दाश्त कर पाए तो पूरी साधना कैसे संपन्न कर पाओगे। अब इस साधना के करने का मैं विधान आप लोगों को विस्तार से समझा रहा हूं। इस तरह से साधना होगी। बाद में भी मंत्र दे देता हूं। हर चीज को हंसी मजाक में नहीं लिया जाता। दूसरी चीज, जो योग्य लोग हैं वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन क्या है इसमें असुविधा कहाँ से पैदा होती है। पहली चीज ये है कि आप पहले तलाशिए उस स्थान को जहां पर कोई कुंवारी कन्या दफनाई गई हो। जहां लाशें दफनाई जाती हैं वहां पर जिसकी शादी ना हुई हो, 14-15 साल की कन्या किसी की मृत्यु हुई हो और वो दफनाई गई हो, मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए। पहले उस स्थान की तलाश कर लीजिए, उस जगह की तलाश कर लीजिए जहां पर वो दफन है, चाहे तुरंत की हो और चाहे 4 साल पहले की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर जाकर के साधना करनी पड़ेगी, पैरों की तरफ बैठ करके। एक दीपक जलाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है,
देखिए मेरे पास पद्मावती की 2 साधनाएँ हैं, बड़ी विचित्र हैं। इसी साधना से मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग इसके चाहने वाले हैं, कितने लोग हौसलामंद हैं, कितने लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि इस साधना को कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं। इसी वीडियो से पता लग जाएगा हमको। पहले देखिए दोनों साधनों में एक ही चीज़, हवन की एक ही चीज़ लगती है केवल। दोनों पद्मावती की साधनाएँ, एक रिद्धिकरण की है और ये प्रत्यक्ष है, सिद्धि है। प्रत्यक्ष वो भी है, लेकिन वो स्वप्नवत दर्शन भी दे देती है, घर में अचूक भंडार भी, अथाह भंडार भर देती है। स्वप्न में दर्शन उसका अवश्य होता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष है। वो मंत्र मैं तब दूंगा जब देख लूंगा कि इसके चाहने वाले कितने कितने हमारे सब्सक्राइबर हो गए, कितने व्यूअर्स हो गए, कितने लाइक हमको मिल रहे हैं। क्योंकि ये अनमोल धरोहर है मेरी। मैं भी किसी संत महात्माओं के चरणों में सेवा करके मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन जिस चीज को मैं नहीं कर पाया, साफ स्पष्ट बोल देता हूँ वीडियो कि मैं नहीं कर पाया। झूठ और फरेब के चक्कर में मैं ना तो मैं रहता हूँ, ना मैं किसी को डालता हूँ। यह खतरनाक साधना है। आप पहले ऐसे स्थान को चुनाव कर लीजिए जहां पर कोई कुंवारी कन्या दफनाई गई हो, एकांत स्थान पड़ता हो, गांव से दूर पड़ता हो, तुम्हारे कस्बे से दूर पड़ता हो, जहां पर तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई न हो। यह मध्य रात्रि की साधना है। आप कड़वे तेल का दीपक लेकर जाओगे, जलाओगे पैरों की तरफ। धूप बत्ती हो चाहे अगरबत्ती हो, आपको गंध देनी पड़ेगी। आप एक पीस, चाहे बर्फी का टुकड़ा हो, एक पीस कोई मिठाई आप ले लीजिए, उसको साथ में ले जाना होगा और हाथ जोड़ करके भगवती पद्मावती देवी से प्रार्थना करनी होगी कि हे माँ, मैं आपकी साधना करने आया हूं और आप इसमें मुझे सफलता दें। मेरे शरीर को सुरक्षित रखते हुए, मुझे सुरक्षित रखते हुए आप मुझ पर कृपा करें। ये प्रत्यक्ष साधना है। हवन प्रथम दिन कपूर, कचरी और गोरोचन, छाड़ छबीला। कपूर, कचरी, गोरोचन, छाड़ छबीला, ये 5 चीजें मिला करके कूट पीस करके इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और गोलियां बना करके किसी सरावे में, या वहां पर ऐसे भी अग्नि जला सकते हो। अग्नि भी, हवन तुमको वहीं पर करना पड़ेगा। इस विधि विधान में आप त्रुटि ना करें। अगर त्रुटि करते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम अपनी जिम्मेदारी पर करना। तुम्हें 1000 मंत्र जाप करना होगा, 1800 एक दिन में, एक बार में 1800 मंत्र जाप करना होगा। मंत्र छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, और 28 दिन करना होगा। किसी योग्य व्यक्ति की शरण में जाकर के आप उसको देख लेना कि कोई शायद तुम्हारा गुरु बनने के लिए तैयार हो जाए। इस साधना का मैं गुरु नहीं बनूंगा, मेरे सहारे ये साधना नहीं करना। अब मैं आप लोगों को मंत्र बताने जा रहा हूं, और ये देखिए आप स्क्रीन पर भी आपको मंत्र मिल रहा है, आ रहा है, देख लीजिए।
जो मंत्र आ रहा है उसी का तुम्हें जाप करना है। ओम पद्मावती पद्मकेशी वज्र वज्रांकुशी प्रत्यक्ष भवति भवति। कुछ मंत्रों में आता है भव, लेकिन इसमें नहीं है। प्रत्यक्ष भवति भवति। ओम पद्मावती ओम पद्मावती पद्मकेशी वज्र वज्रांकुशी प्रत्यक्ष भवति भवति। मंत्र सिर्फ इतना ही है। और निश्चिंत हो करके, अगर सुदृढ़ है, हिम्मत से पक्के हो, मजबूत हो, तो इस साधना को करो। ये 100% मैंने पहले ही बता दिया कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। आप अपनी जिम्मेदारी पर करना। और योग कोई साधक के द्वारा अगर आप बैठ करके करोगे तो ज़्यादा ठीक है। मैं इसी के साथ और आगे समझाने का प्रयास नहीं करूंगा। जितना विधान मैंने बता दिया, आप इसको करके देखो। चैलेंज है मेरा, आप करके देखो। सभी साधक भाइयों को प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, मेरे भाई बहनों को प्रणाम। आज मैं ये साधना कमेंट की वजह से मुझे डालना पड़ रहा है। जो लोग बहुत अच्छे तांत्रिक बन रहे हैं, साधक बन रहे हैं, कहते हैं मैं श्मशानी क्रिया करता हूँ, उन सबके लिए, भाई बहनों के लिए है। करो, आगे बढ़ो, प्रत्यक्ष दर्शन करो, भगवती की सिद्धि प्राप्त करो। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।